केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा सिंह। आज कहिए मुखिया जी के प्रोग्राम में केलांचल टाइम्स की टीम ने भागलपुर के सलमपुर सहनी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी इंजीनियर राहुल सिंह से की खास बातचीत। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा। मेरा पहला उद्देश्य, अब मेरा पहला सोच, जो मैं पिछले 3-4 साल से वास्तु स्थिति को देख रहा हूँ, पिछले जो भी योजनाओं को तहत देखते, मुझे पहला मुद्दा है प्रत्येक व्यक्ति का विकास। प्रत्येक व्यक्ति का हर स्तर से विकास होना चाहिए। जितनी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी लाभुक पेंशन योजनाएं हैं, वो सीधा बिचौलियों के माध्यम से हटाते हुए डायरेक्ट मैन टू मैन लोगों तक पहुँचे। दूसरा चीज़, आज हम सड़क नाली की स्थितियां देख रहे हैं। हर जगह आज सड़क बनता है, 4 दिन 15 दिन 20 दिन में उसकी गिट्टी बाहर, उसका छड़ बाहर, उसका सीमेंट बाहर। इस तरह के योजनाओं को सरासर रोक के इसको पूरा गुणवत्ता के साथ जांच करके योजना को पूरा किया जाएगा। तीसरा चीज़, मेन उद्देश्य कि बिचौलिया सबसे मेन, कि हर पंचायत या हर गली नुक्कड़ में कोई भी काम बड़े मुश्किल तरीके से होता है। कोई भी चीज़ है, इतना पैसा दे दो ये करा दूंगा, इतना पैसा दे दो वो करा दूंगा। ये सदा सख्त मेरे लिए असामान्य है और मैं इसको किसी हाल में होने नहीं दूंगा। चौथा चीज़, अब आज के डेट में कि मेरा जो योजनाएं हैं और आसपास हमारे एनटीपीसी हैं, उनसे कुछ लाभ लेके, पंचायती राज के योजनाओं से लाभ लेके, सब पूछा मिला के इस पंचायत को मुझे मॉडल पंचायत बनाना है। हर घर में हर घर का बच्चा शिक्षित हो, नशा मुक्त हो, हर बच्चे को अच्छा सोच हो, हर बच्चे अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ें, हर परिवार में अच्छी मानसिकता के साथ लोग बढ़ें और सब कुछ एक अच्छे विकास के तौर पर है और सब मिलकर हम लोग पंचायत का विकास करें। इसके अलावा पंचायत में, आपके पंचायत में एक सबसे बड़ी कमी ये आती है कि शिक्षा का, विद्यालय में शिक्षक का अभाव है। इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, जिस समय 2001 में हमारे परिवार से हमारे दादाजी मुखिया रहे थे, तो उस समय हमारे पंचायत में स्कूल की संख्या भी कम थी। तो हम लोगों ने पदमपुर में स्कूल की ये आपको अप्रूवल कराया गया। उसके बाद मसूदनपुर में एक स्कूल अप्रूवल कराया गया। फिर हम लोगों ने एक लालू कित्ता, हमारे पंचायत में गांव है, हम लोगों ने वहाँ एक स्कूल का अप्रूवल कराया, मगर ज़मीन नहीं मिलने के कारण वो स्कूल आज वहाँ से हटकर जहाना टिकर चला गया दूसरे पंचायत में। एक सदानंदपुर बैसा में आज स्कूल चल रहा है, वो हमारे पास पहाड़ मुसहरी पे चलता था, तो ज़मीन ना होने के कारण वो भी वहाँ से गया। तो हम लोग शिक्षा के प्रति पहले भी जागरूक थे और हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके हैं। हमारे पहले टर्म में भी, जब उस समय दादाजी मुखिया थे, उस समय भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। उस समय भी हम लोगों ने शिक्षा का स्तर बढ़ाया। आज हमारे सलेमपुर में जो मतलब स्कूल का बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, तो हम लोग शिक्षा संघ से, जिला पदाधिकारी से बात करके हम लोग जरूर जहाँ तक होगा इसको सॉल्व करेंगे। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी। जहाँ पर ना डॉक्टर है, ना कोई एनएम है, ना कुछ। ये उप पंचायत जो आप देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र है, दुर्भाग्यपूर्ण ये 2001-2005 के क्रम में वो भी दादाजी के द्वारा ही लाया गया था। लेकिन इस पिछले 3 टर्म में, बहुत दुर्भाग्य दुख से कहा जाता है कि पिछले 3 टर्म में जो हमारे लोग रहे, हमारे करीबी, हमारे अपने ही इस कुर्सी पर रहे, मुखिया पद पर रहे, उन्होंने कुछ नहीं इस पर ध्यान दिया और वो बंद रहा। इसके बाद एक और बात आती है, आपके पंचायत में पंचायत भवन है। जी। लेकिन पंचायत का कार्य मुखिया के घर से होता है। आज जिस समय हम लोग वर्तमान 2001-2005 में थे, उस समय सारा काम कार्य मतलब पंचायत भवन उस समय निर्माण हुआ। हम लोगों ने ज़मीन राज्यपाल को डोनेट किया। डोनेट करके हम लोगों ने उस समय इसका सरकारी राशि से हम लोगों ने पंचायत भवन का निर्माण कराया।
निर्माण हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण समय समाप्त हो गया। दूसरा चरण का चुनाव हुआ, हम दुर्भाग्यपूर्ण उस समय आपका आरक्षण था, उस समय हमारी फिर दावेदारी नहीं रही, तो उस तरह से हम लोगों का कार्य अस्थिर हो गया। और आज तक उस पंचायत भवन में ना बिजली की सुविधा है, ना एक कुर्सी है, ना एक टेबल है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि हर 5 पंचवर्षीय योजना में कम से कम सरकारी राशि आती है, कुर्सी, टेबल, अलमारी, कंप्यूटर, लैपटॉप, लेकिन वो कहाँ है, किसके घर में आज तक नहीं पंचायत कार्यालय में दिखा। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको स्वतंत्र तभी खोल के सारा कुछ दिखा दूंगा, आपको एक कुर्सी तक नहीं मिलेगा। ये दुर्भाग्य है मेरे पंचायत का और मेरे पंचायत वासियों का। इस पर आप कार्य करेंगे अगर आप जरूर। आते तो। इसकी सौंदर्यीकरण से लेके इसके स्पष्ट कार्यालय तो कार्यालय ही होगा। अगर वो पंचायत कार्यालय हो, जिस तरह मैं आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो आपको फिर अगर चुनाव के बाद आएंगे और हम लोग सत्ता में आए तो जरूर इस कुर्सी का सम्मान, उस पंचायत भवन का सम्मान होगा। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी पंचायत में डीलर की मनमानी चरम पर है। जी हाँ, मानने योग्य बात है। देखिए, इसमें कई बार दिया गया, कभी 2 महीना, अभी तक जैसे मुझे कुछ मालूम चला था, बीच में कुछ मेरे पास लोग पहुंचे थे कि 2 महीने का राशन नहीं मिला, 1 महीने का राशन नहीं मिला, तो उस पर अभी कुछ लोगों ने फिर अभी हम लोगों ने एमओ साहब को भी एक पिटीशन दिलवाया था। लेकिन अभी तक आप सरकारी व्यवस्था को जान ही रहे हैं, सरकारी व्यवस्था में सब कुछ उजला हुआ है। आज पब्लिक और आज हम लोग अगर कुर्सी पे नहीं है, जिस कारण से हम लोग उतने प्रेशर देके दबाव नहीं बना पाते हैं, तो इन डीलर की मनमानी चलती है। इसको आप ठीक करें जरूर, 100%। आपके पंचायत में आंगनबाड़ी को भवन नहीं है, अधिकतर आंगनबाड़ी को जी अपना भवन नहीं, इसके लिए हम लोग जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र का जिस प्रोसेस होगा, उसमें हम लोग जगह एक्वायर करके, या तो सरकारी ज़मीन हो या पर्सनल ज़मीन, जिससे हम लोग सहयोग लेके लोगों से बात करके, और जितना जल्द से जल्द हम लोग उसको। आपके पंचायत में बुजुर्गों की भी संख्या ज़्यादा है, पेंशन लोगों को आज तक नहीं हुआ। अभी आपको विगत मैं आपको 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मसूदनपुर एक गाँव है, पदमपुर, आज से करीब 10 साल पहले वृद्धा पेंशन का उस बुजुर्ग के पास रसीद था, और आज तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि मैंने कई बिचौलियों को 1500 के माध्यम से दे चुका, नहीं आज तक नहीं। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि आप मुझे जो भी हो आप मेरे को पेपर दें, मैं जरूर अपर लेवल पर बात करके उसको रिजॉल्व कराऊंगा, मैं जरूर कराऊंगा। बिचौलिया खत्म करेंगे। जी, मेरा मेन मुद्दा है इस पंचायत से बिचौलिया खत्म करना। जनता से क्या अपील होगी? जनता से यही अपील है, निष्पक्ष मतदान करें, एकदम निष्पक्ष होकर मतदान करें, कभी किसी के बहकावे में ना आए। आपको जो अच्छा समझदार उम्मीदवार लगता हो, शिक्षित उम्मीदवार लगता हो, मैं नहीं, कोई भी अपने पंचायत में उनको आप वोट करें, लेकिन जो आपको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पैसा देके या किसी प्रकार का लोभ देके या कोई लालच देके आपसे अगर आपका मत लेना चाहता है तो उसे दूर रहें। ये आपकी मेरी बस यही विनती है। इंजीनियर राहुल जी से हमारी बात एक 1-to-1 तमाम मुद्दे पर हुई। इन्होंने आश्वासन किया है कि जनता को बिचौलिए से मुक्त एवं विकास की मुख्य धारा में लाएंगे और पंचायत को विकसित और खुशहाल पंचायत बनाने का मेरा संकल्प लेते हैं। विधानसभा चुनाव में बूथ का निर्माण कराया, पंडाल का निर्माण कराया, सड़क भी बनवाया और भी कई विकास कार्य उन्होंने करवाए। वार्ड 2 में विद्यालय की स्वीकृति कराई, पठन पाठन का कार्य शुरू हुआ, सड़क का निर्माण कराया। इसके अलावा भी और भी छोटी छोटी कई योजनाओं से वार्ड को लाभान्वित कराया। वार्ड 3 में विस्थापित गांव के लोगों को एनटीपीसी में जॉब दिलवाने के लिए श्री रामनाथ सिंह ने सकारात्मक पहल की। एनटीपीसी प्रबंधन के साथ सामंजस्य स्थापित कर वार्ड के लोगों को जॉब दिलाया। वार्ड 4, 5, 6 और 7 में स्कूल के लिए भवन का निर्माण कराया, गांव के चारों तरफ सड़क और नाली का निर्माण कराया, पंडाल का निर्माण कराया, प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में प्रोन्नति कराने का काम उन्होंने किया। वार्ड 8 में विस्थापित गांव है जहां लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिलता था। श्री रामनाथ सिंह ने तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ विचार विमर्श कर लोगों को इंदिरा आवास दिलाने का काम किया। एनटीपीसी प्रबंधन से मिलकर रोड और बिजली की सुविधा दिलवाई। वार्ड 9 में सड़क पंडाल का निर्माण कराया। लालूकीता गांव में एक स्कूल की स्वीकृति कराई, लेकिन उनके हटते ही योजना धाराशाही हो गई और किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह स्कूल वहां से हटाकर
नंदलालपुर पंचायत के जहाना टीकर प्राथमिक विद्यालय में समायोजित कर दिया गया। वार्ड 10 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। स्वास्थ्य केंद्र में 2 बेड, नर्स और चिकित्सक के रहने का इंतजाम भी कराया। गांव में सड़क नाला का निर्माण कराया। वार्ड 11 में दलित बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति कराई। पठन पाठन का कार्य एक पंडाल में शुरू कराया, लेकिन उनके हटते ही पठन पाठन कार्य समाप्त हो गया। वह विद्यालय अब दूसरे पंचायत सदानंदपुर बैसा के भदेश्वर पहाड़ के पास मध्य विद्यालय में चल रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।